एक बार महाभारत का युद्ध चल रहा था। अर्जुन के बाणों से सारी कौरवों की सेना युद्ध में पराजित हो जाती थी। एक दिन दुर्योधन पितामह भीष्म के पास गया। दुर्योधन ने पितामह भीष्म के पास जाकर कहा, दादा तुम सेनापति तो हमारे हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम उन पांडवों से जाकर मिल गए हो। पितामह भीष्म कहने लगे, ऐसा नहीं है। दुर्योधन कहने लगा कि कर्ण की सेना अर्जुन के बाण से हमारी सारी सेना नष्ट हो रही है और मुझे डर है कहीं उसके बाण से मेरी भी जान न चली जाए। पितामह भीष्म कहने लगे, तुम्हें डर है कि तुम्हारी जान न चली जाए। आप ऐसा करना, कल सुबह संध्या के पश्चात अपनी पत्नी को हमारे शिविर में भेज देना और हम उनको आशीर्वाद दे देंगे, सौभाग्यवती भव। फिर आप कभी युद्ध में नहीं मरोगे। इधर जब पांडवों को पता चला कि पितामह भीष्म ने प्रण कर लिया है कि कल का सूर्य उदय होने से पहले किसी एक पांडव को मैं खत्म कर दूंगा, तब पांडवों को शिविरों में बेचैनी सी हो गई, क्योंकि सभी को पता था पितामह भीष्म कितने शक्तिशाली हैं। इधर भगवान कन्हैया द्वारकाधीश द्रौपदी के पास पहुंचे और द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तुम मेरे साथ चलो। द्रौपदी ने कहा, हे कन्हैया कहाँ चलना है? द्रौपदी ने पूछा, कहाँ जाना है? भगवान कन्हैया कहने लगे, हमें पितामह भीष्म के पास जाना है। द्रौपदी कहने लगी, अरे कन्हैया कैसी बातें करते हो? युद्ध चल रहा है और युद्ध के वक्त हमें दुश्मन के पास कैसी बातें कर रहे हो? भगवान कन्हैया द्रौपदी का हाथ पकड़ के ले चल दिए और द्रौपदी का हाथ ले जा पकड़ कर जब चल दिए, इधर पितामह भीष्म अपनी शिविर में अपने टेंट में प्रभु की भक्ति में लीन थे। भगवान कन्हैया ने कहा, हे पांचाली अब तुम पितामह भीष्म के पास जाओ और वो जैसे ही अपना शांति पाठ समाप्त करे वैसे ही उनके चरणों में अपने मस्तक को रख देना और वो तुमको आशीर्वाद दे देंगे। द्रौपदी अपने चप्पल बाहर उतार कर पितामह भीष्म के पास पहुंची। पितामह भीष्म ने देखा कि मैंने दुर्योधन से कहा था तू अपनी पत्नी को भेज देना, मैं उसे आशीर्वाद दे दूंगा कि काज के बाद तू कभी युद्ध में नहीं मारा जाएगा। लगता है उसी की पत्नी आई है, अंधेरे का वक्त था। द्रौपदी कहने लगी, दादा आपकी कुलवधू आपके चरणों में प्रणाम करती है। पितामह भीष्म ने कह दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। जब द्रौपदी ने अपना चेहरा दिखाया, पितामह भीष्म एक संगे मरमर की पत्थर की मूर्ति के समान पीछे गिर गए। कहने लगा, हे पांचाली इतने वक्त तुम यहाँ अकेली कैसे रही? द्रौपदी कहने लगी, नहीं दादा
मैं अकेली नहीं आई हूं, मुझे तो भगवान कन्हैया लेकर आए हैं। इधर पितामह भीष्म ने ये आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे पति अब युद्ध में नहीं मारे जाएंगे, तुम्हारे माथे का सिंदूर हमेशा अमर रहेगा। पितामह भीष्म रोने लगे कि तूने युद्ध का फैसला तो आज मेरे ही शिविर में कर दिया, आज के बाद रणभूमि में, मैदान में तो आज के बाद नकली युद्ध होगा। तब पितामह भीष्म कहने लगे, जो तुम्हें लेकर आया है हमें उनसे तो मिला दो। इधर गोविंद द्रौपदी के चप्पलों को उठाकर अपने पीतांबर में समेटकर एक वृक्ष की ओर में बैठे थे। पितामह भीष्म बाहर निकल कर आए, गोविंद के चरणों में जाकर प्रणाम किया, और जब गोविंद ने उनको प्रणाम किया तब उनके पीतांबर से द्रौपदी के चप्पल निकलकर उनके सर पर गिर गए। पितामह भीष्म कहने लगे, हे भगवान, हे कन्हैया, अरे तू कितना छलिया है, तेरी उम्र क्या होने को आई है, लेकिन तूने आज भी चोरी करना नहीं छोड़ा। जिसने अपने भक्त के कारण अपने भक्त की चप्पल अपने पीतांबर में रख ली, वो इस दुनिया के लिए क्या नहीं कर सकता। तब पितामह भीष्म कहने लगे, और कोई घन श्याम सा नहीं देखा, जो भी देखा सो बेवफा देखा, और कोई घन श्याम सा नहीं देखा, कोई घन श्याम सा नहीं देखा। जो भी देखा, ये जो भी देखा, जो भी देखा सो बेवफा देखा। और सभी हो जो जिहाद करके बोलेंगे, और कोई ये कोई, अरे कोई भगवान सा नहीं देखा, अरे कोई मेरे श्याम सा नहीं देखा। जो भी देखा सो बेवफा देखा, जो भी देखा सो बेवफा देखा, कोई घन श्याम सा नहीं देखा, कोई घन श्याम सा नहीं देखा। वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान श्याम द्रौपदी को ले जाते हैं और कहते हैं, हे द्रौपदी, जिस प्रकार तुम्हारे एक पितामह भीष्म को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों की आयु बढ़ गई, तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया, उसी प्रकार अगर प्रतिदिन तुम द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म को प्रणाम करती तो इस
युद्ध की नौबत नहीं आती। और दुशासन की पत्नी, दुर्योधन की पत्नी अगर प्रतिदिन पितामह भीष्म को, पांडवों को प्रणाम करती तो इस युद्ध की नौबत कभी नहीं आती। हमारे घर में भी मूल समस्या का कारण यही है। अगर हमारे घर के छोटे बच्चे, बहू बहनें अगर बड़ों को प्रतिदिन प्रणाम करें तो कभी जो हमारे घर में समस्या पैदा होती है कभी इसकी नौबत नहीं आएगी। बड़ों का आशीर्वाद कभी किसी कवच से कम नहीं होता। प्रणाम शीतलता है, प्रणाम प्रेम है, प्रणाम अनुशासन है। प्रणाम में हमें बहुत कुछ मिलता है, प्रणाम से हमें बहुत सीख मिलती है।